नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर हिंदुस्तान और जनसत्ता संपादकीय से रहेगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले से संबंधित नीट यूजी 2024 के परीक्षा का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अदालत ने इस परीक्षा के आयोजक संस्था एनटीए व केंद्र से जवाब तलब करते हुए जो टिप्पणी की है उससे इस मामले की गंभीरता समझी जा सकती है। आला अदालत ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और हमें इसका जवाब चाहिए। दरअसल इस प्रवेश परीक्षा के दिन ही इसके प्रश्नपत्र के लीक होने के आरोप तेजी से उछले थे। तब यह एनटीए ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए परीक्षा को दोषमुक्त बताया था, मगर जिस तरह से समय से पहले परिणाम घोषित करने और ग्रेस मार्क देने का विवाद सामने आया है, उसने इस परीक्षा की शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस परीक्षा की तैयारी में देश के 24 लाख से अधिक नौजवान रात दिन एक कर रहे थे, जिसमें उनके अभिभावकों का काफ़ी श्रम और संसाधन लगा हुआ था, उसका आयोजन तो इतना पारदर्शी व दोष रहित होना चाहिए था कि सभी हितधारक उसकी शपथ उठाते, मगर दुर्योग से वे अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं और अब आखिरी उम्मीद के तहत अदालत की शरण में हैं। 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया, मगर अभी तक मणिपुर में खूनी संघर्ष समाप्त नहीं हो पाया है। शुरू से ही वहां शांति बहाली के प्रयास शिथिल नजर आते हैं। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने इच्छा शक्ति दिखाई होती तो बहुत पहले इस समस्या का समाधान निकल गया होता, मगर उनकी भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। इसी का नतीजा है कि सोमवार को उपद्रवियों ने घात लगाकर मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के काफिले पर हमला कर दिया। गनीमत है कि उसमें सिर्फ एक सिपाही घायल हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इससे वहां के उपद्रवियों के हौसले का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इतने लंबे समय से वहां अशांति का वातावरण है, मगर उसे हल करने की कोशिश नहीं की गई। इसे प्राथमिकता में रखते हुए शांति बहाली का प्रयास किया जाना चाहिए। पिछले 10 वर्षों से वहां शांति का वातावरण था। हालांकि भागवत ने भी इस मामले में बयान देने में काफ़ी वक्त लगा दिया। इसे लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते रहे हैं। संसद में भी प्रश्न पूछे गए, मगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। अभी तक पूछा जाता है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं।
मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष एक भ्रमपूर्ण बयान की वजह से भड़क उठा था। हालांकि अब वहां की अदालत खुद इस संभावना को खारिज कर चुकी है कि मैतेई समुदाय के लोगों को जनजातीय समुदाय का दर्जा दिया जाना चाहिए। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्दों प्रति मिनट रही है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।